दोस्तों आज की वीडियो होने वाली है अकबर के नौरत्नों में से एक वजीर जिसका नाम बीरबल था। दोस्तों इस वीडियो में हम जानेंगे कि बीरबल की मौत कैसे हुई। तो दोस्तों वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। दोस्तों बीरबल अकबर के नौरत्न ही नहीं बल्कि यूँ कहें कि मुगलिया सल्तनत का बादशाह अकबर के बाद बीरबल ही दूसरा जिम्मेदार शख्स था। बादशाह अकबर दरबार में हद से भी ज्यादा बीरबल को मानते थे। दरबार में अकबर के नौरत्नों के देर होने पर उन्हें अकबर का फटकार सुनने और सजा मिलती थी, लेकिन बीरबल को बादशाह अकबर कुछ भी नहीं कहते थे। बीरबल अपने हंसौड़े मिजाज और सवाली जवाब के लिए अकबर के ही नहीं बल्कि सभी दरबारियों के अजीज थे। बीरबल की मूछें अकबर की तरह लंबी थी, इसलिए वो अकबर के इतने करीबी दोस्त थे। दोस्तों आप भी यह सुने होंगे या इससे रिलेटेड वीडियो देखे होंगे कि बीरबल की मौत बादशाह अकबर ने करवाई, लेकिन यह सब महज एक अफवाह है। दोस्तों एक किस्सा है। एक बार फतेहपुर सीकरी में मनोरंजन के लिए हाथियों का आयोजन किया गया। वहाँ सभी दरबारी बैठे हुए थे, वहाँ बीरबल भी थे। तभी अचानक एक हाथी मदमस्त होकर बीरबल की ओर दौड़ा। वहीं अकबर यह देखकर अपने घोड़े पर बैठकर हाथी की तरफ लपक गए और हाथी का ध्यान अपनी ओर करने लगे। तभी हाथी बीरबल को छोड़कर अकबर की ओर बढ़ा, लेकिन अकबर घोड़े पर सवार और जल्दी से भागने में सफल हो गए। वहीं सैनिकों ने हाथी को काबू में किया। दोस्तों इस बात से तात्पर्य है कि जो राजा अपने एक वजीर को बचाने के लिए अपने जान तक को दांव पे लगा सकता है, वो आखिर अपने उस अजीज दोस्त को कैसे मार सकता है। इसलिए दोस्तों अब भी बिना हाथ पैर वाले अफवाहों पर मत यकीन करें, उसकी सच्चाई जानने की कोशिश करें। दोस्तों अब बात करते हैं कि आखिर बीरबल की मौत हुई कैसे। दोस्तों यह बात है 1586 की। अफगानिस्तान के बाजोर में कुछ लोग अपनी ताकत से वहाँ के लोगों को लूट रहे थे। लोग इस जबरन वसूली से बहुत ही परेशान हो चुके थे। आबादियां वीरान हो रही थी और लोगों का सामूहिक पलायन हो रहा था। ऐसी स्थिति में अकबर ने अपने अहम सिपहसालार जैन खां कोका को अफगानिस्तान में शांति करने के लिए चुना। वह मुगल सेना का एक प्रमुख सैनिक था। जैन खां कोका युद्ध का सामान लेकर अफगान के इस कठिन इलाके की तरफ निकल पड़ा। अफगान जाने का रास्ता जंगल पहाड़ियों से होकर गुजरता था, जिसके बारे में सेना के किसी भी इंसान को जानकारी नहीं थी। हालांकि नदियों, पहाड़ों और जंगलों को लांघते हुए मुगल सेना अफगान के उस इलाके में पहुंची जहां इनका मुकाबला अफगान के यूसुफजई नाम के ताकतवर कबीले से होना था। ऐसा कहा जाता है कि जब अफगान के साथ युद्ध होता था तब वो बहादुरी के साथ लड़ते थे। इनके लिए पहाड़ों पर चढ़ना बहुत ही आसान हुआ करता था। वे लोग पेड़ों पर भी चढ़ने में माहिर थे, लेकिन मुगल सेना इन सब बातों से अनजान थी। लेकिन फिर भी उन्होंने जंग शुरू की। अफगानी सेना सामने से मुकाबला नहीं कर रही थी, वो गुरीला युद्ध की तरह मुगल सेना से लड़ रही थी। इसका खामियाजा मुगल सेना को उठाना पड़ा और उनका काफी नुकसान भी हुआ। मुगल सेना पहाड़ चढ़ते हुए काफी थक चुकी थी। उनका राशन पानी भी खत्म होने लगा था, जिससे आगे बढ़ने में कठिनाई हो रही थी। अफगान सेना से लड़ना उनकी उम्मीद से कई ज्यादा मुश्किल था। कहते हैं कि मुगल तकरीबन ये जंग हार ही चुके थे। तभी जैन खां कोका ने एक चाल चली। धारणाओं की माने तो जैन खां ने अकबर को एक झूठी चिट्ठी लिखी। उस चिट्ठी में उसने लिखा कि वो लगभग जंग जीत चुका है और अफगान को पूरी तरह पाने के लिए थोड़ी सी और सेना की जरूरत है। इसके बाद वो दूसरी टुकड़ी आने का इंतजार में गहरी घाटियों में जाकर बैठ गया। जब जैन खां कोका का पैगाम अकबर के पास आया तो अकबर ने इस बात पर गौर किया कि अब किस फौज को भेजा जाए जो जैन खां कोका के साथ जीत का परचम लहराए। उस समय दरबार में अबुल फजल और बीरबल भी मौजूद थे। कहते हैं कि अबुल फजल ने इस जंग में जाने की इच्छा जताई तो अकबर ने उन्हें जंग में जाने से साफ इनकार कर दिया। हालांकि जब अकबर ने बीरबल से जैन खां कोका की सहायता हेतु जाने की आज्ञा मांगी तो अकबर तुरंत तैयार हो गया। तब बीरबल को सेनापति नियुक्त किया गया और 8000 फौज के साथ अफगान रवाना किया गया। बीरबल एक अक्लमंद इंसान तो थे ही, मगर उनको युद्ध नीति का ज्ञान नहीं था। जब बीरबल की फौज अफगानियों के साथ युद्ध करने मैदान में उतरी तो पहाड़ी लोगों के सामने बीरबल की फौज भारी पड़ी। मुगलों की फौज ने कई सारे अफगानियों को मार गिराया। हालांकि लड़ते लड़ते शाम हो गई, जिसके कारण युद्ध पर विराम लगा दिया गया। बीरबल ने अपनी सेना के साथ अगले दिन की लड़ाई की रणनीति बनाने में लगे। कहा जाता है कि बीरबल की सेना अफगानियों से युद्ध कर रही थी। तभी अकबर ने अपने एक और दरबारी हकीम अबुल फतेह को भी एक फौज की टुकड़ी के साथ अफगान भेज दिया। बीरबल की तरह हकीम अबुल फतेह को भी युद्ध के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी। जैन खां कोका, बीरबल और अबुल फतेह में आपसी मतभेद थे। इन तीनों की आपस में नहीं जमती थी। इसके कारण ये तीनों एक दूसरे की सलाह को मानने से इनकार करते थे। एक बात पर तीनों कभी भी सहमति नहीं बनती। आपसी फूट के साथ वे तीनों अफगानिस्तान की बुलंदरी घाटी में घुसे। इसके बाद बीरबल आगे की योजना बनाई, मगर कोई भी उस पर राजी नहीं हुआ। इसके बाद तीनों ने अपने अलग अलग रास्तों पर जाने की ठान ली। बीरबल अगले दिन आक्रमण के लिए 3 से 4 कोस का सफर तय करके रात को रुक जाते। बीरबल अपनी सेना को जिस जगह पर रुकते हैं वहीं दुश्मन की फौज घात लगाए बैठी रहती है। रात के अंधेरे में अचानक अफगान की फौज बीरबल की सेना को चारों ओर से घेर लिया और उन पर पत्थर और तीर बरसाने शुरू कर दी। घबराहट के मारे सेना इधर उधर भागने लगी और सेना में भागदड़ हो गई। रात के इस अंधेरे में जो जहाँ पाया भाग गया। बीरबल ने भी कोशिश की
इससे बचने की, मगर तब अफगानी सैनिकों ने बीरबल को तीर से छलनी कर दिया और कोई मदद न मिलने की वजह से वहीं पर बीरबल की मृत्यु हो गई। कहा जाता है कि लाशों के अंबार में बीरबल की लाश का भी कुछ पता नहीं चला और बीरबल का उनके धर्म के अनुसार अंतिम संस्कार भी नहीं हो सका। अकबर को बीरबल की मृत्यु से बड़ा झटका लगा। हर कोई हैरान था ये जानकर कि बीरबल जैसा विद्वान और समझदार इंसान ऐसे आखिर कैसे मर सकता है। इसके साथ ही एक महान राजा बीरबल का अंत हो गया। बीरबल की मृत्यु इस प्रकार होगी ऐसा किसी ने नहीं सोचा था। हालांकि किस्मत के आगे किसी की चलती कहाँ। दोस्तों, ये रही बीरबल की मौत की दास्तान। अगर यह वीडियो आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को एक लाइक कर दें और चैनल को एक सब्सक्राइब करके जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।